अब मैं बोलूं, डायनामाइट डायनामाइट, पावर हाउस पावर हाउस। जब आप लोग नारे लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं उधर आके बैठ जाऊं और मैं भी नारे लगाऊं। सच में आज इस मंच पे आके दिल से इतनी खुशी हो रही है। और जब शालिनी बोल रही थी ना, तो मुझे 30 साल पहले की रेखा याद आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ वो बात अलग है, मैं इतना अच्छा नहीं बोलती थी, पर विद्यार्थी परिषद का ये मंच मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। एक साधारण सा परिवार, बिल्कुल साधारण सा, जिसकी बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ के संस्था से जुड़ के काम करता हो। और कैसे 1993 के कॉलेज में मैं संगठन से जुड़ी और फिर जुड़ती चली गई। आज भी मुझे अपनी छात्रा प्रमुख याद आती है। ऐसा लगता था कोई क्लास की मॉनिटर है, श्वेता कौल। और वो बहुत प्यार करती थी, सब छात्राओं को सहेली बना करके घर में परमिशन लेनी होती थी तो उनको लेके आते थे, मेरी मम्मी से बात कर लो। मोनिका कक्कड़ थी, अब अरोड़ा हो गई हैं, जिन्होंने हाथ पकड़ के, जिनको हर कार्यक्रम में लेके जाना। ऐसा लगता था धरने में जा रहे हैं, प्रदर्शन में जा रहे हैं, घर आके क्या बोलेंगे। पर जब वहाँ जाते थे तो लगता था कि नहीं, अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, करना चाहिए। डांट भी खाते थे घर में, ये भी देख लेते थे कि टीवी पे फोटो ना आए, पर फिर अगले दिन जाकर के लगता था कि नहीं, करना है, अच्छा कॉज है। और चलते 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 जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव एबीवीपी ने मुझे लड़ाया, पहली बार 1995 में नाम चला डूसू चुनाव लड़ाना है। मैं दौलत राम कॉलेज में थी और कॉलेज डूसू एफिलेटेड नहीं था, तो क्या भी डूसू लड़ाना है, क्या करना चाहिए। तो संगठन ने तय किया माइग्रेशन कराओ, तो सत्यवती कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अगले दिन अनाउंसमेंट हुई तो मेरा नाम ही नहीं आया। तो पार्टी ने सोचा कि भाई ये बेचारी बड़ी वो होगी, परेशान होगी, नाराज होगी। मैं कहा नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है, मेरा वापस कॉलेज में एडमिशन कराओ, मैं सत्यवती में नहीं जाऊंगी। पर अगले साल अपने आप से मुझे दोबारा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ाया, फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। और इतना मैं आपको कह सकती हूँ, आज मेरी देश के कोने कोने से आई इन युवा छात्राओं को इससे बढ़िया मैनेजमेंट का कॉलेज कोई नहीं हो सकता। जीवन की जो ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी वो आपको बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी, जो आपको देश के साथ भी जोड़ता है, समाज के साथ भी जोड़ता है, और एक एक बारीकी आपके जीवन भर साथ निभाने वाली वो गुणों को आपके अंदर लेके आता है। आज जब दीप प्रज्वलन हो रहा था तो मैं सोच रही थी, देखो कहाँ पीछे से दीप पकड़ाने से लेकर के आगे दीप जलाने तक की यात्रा चली। और वो जो ट्रेनिंग मेरे अंदर आई, मैं आज भी किसी संगठन के मंच पे होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ, ये बत्ती ठीक से लगाओ, इसके ऊपर कपूर लगाओ, इसको दीप प्रज्वलन ऐसे करना है, ये माला ठीक करो, मूर्ति सही से लगाओ। एक एक चीज इतना जबरदस्त तैयार किया गया कि आज 5 लोगों का कार्यक्रम हो या 5 लाख का हो, अकेले दम पे खड़े होकर के मैनेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाते सम्मान मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था।
पर हाँ, कदम कदम पे मेहनत को रिवार्ड मिलता गया। जितनी ज़्यादा मेहनत करी, जितनी ज़्यादा निष्ठा से काम किया, हर पल उसको सम्मान मिला। मुझे लगा कि मैं ऐसे संगठन के साथ जुड़ी हूँ जो मेरी केयर करता है, जिसके लिए मैं परिवार हूँ, जिसके लिए मैं बहन हूँ। हर कदम पे मुझे संभालना, हर कदम पे मुझे बढ़ाना, वो काम यदि किया तो विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी ने उससे आगे किया। मंच पे बैठे बैठे मुझे वो सारे क्षण याद आ रहे थे जो मैंने यहाँ गुजारे। लगता था कि क्यों करना है। बड़े बड़े शब्द जो यहाँ बोलते हैं ना हमारे संगठन महामंत्री जी, आशीष चौहान जी, मनु दीदी, समझ में नहीं आते थे उस समय, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बहुत हैवी हैवी शब्द, ममता जी, उसका मतलब आज समझ में आता, तब नहीं आता था जब मैं इतनी थी। पर वो अंदर से वो भावना देश के लिए जगती गई, कुछ करना है, कुछ तो करना है। और वो करते करते मुझे तब खुशी हुई जब मैं निगम पार्षद बनी, जब मैं विधानसभा का लड़ी। हजारों लोग जब मुझे मिलते थे, उनकी छोटी भी समस्या का मैं समाधान करती थी तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। और बड़ी समस्या का समाधान करती थी तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि आज मैं मंच के इस तरफ बैठ के देश की, समाज की और लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और ये सच मानिए, कोई भी फील्ड जो है इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। यदि आपने तय कर लिया, अभी परसों मैंने महिला पत्रकारों के साथ में एक वार्ता रखी। उस वार्ता में एक अनमैरिड पत्रकार जो संघर्षशील है, काम कर रही है, कह रही है कि जब मैंने बताया कि मेरी मम्मी भी कहती थी कि भाई ये नहीं करना, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, शादी करो, आगे बढ़ो, तो उसने, रिपोर्टर ने कहा, बड़े अच्छे चैनल में काम कर रही है, कि जी ये कैसे होगा, मुझे भी ऐसे ही बोला जाता है कि क्यों जा रही हो, ऐसे नहीं करना, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो मैंने उसे कहा, वो कहती है, उसने प्रश्न क्या किया, मम्मी पापा को कैसे मनाना चाहिए। मैं कहा मम्मी पापा किसी के नहीं मानते भाई, सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि उनको आपकी चिंता है, वो आपके लिए सोचते हैं। पर हाँ, जब आप सही रास्ते पे हो तो आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आज जो समाज है, पहले हम बेटी बचाओ की बात करते थे, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो बेटी पढ़ाओ की बात होने लगी, और आज बेटी बढ़ाओ के कंसेप्ट पे हम आ चुके हैं। भारत ने इतनी प्रगति कर ली है, और बेटी को सम्मान के साथ बढ़ाने के लिए आज अधिकतम माता पिता तैयार है, और बाकियों को हमें तैयार करना है। मैं आप लोगों के बारे में इतना कह सकती हूं कि तुम तो दरिया हो, तुम तो दरिया हो, अपना हुनर जानती हो, जिस और निकल जाओगी रास्ता बना ही लोगी। और जो पहली शुरुआत आपने की अपने इस कॉलेज जीवन में विद्यार्थी परिषद से, मैं उदाहरण हूं कि आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है। आज यदि सुदूर भारत के कोने कोने से आप निकल के आज इस दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी में बैठी हैं, तो आप मान लीजिए कि आप भविष्य की अगली सीढ़ी चढ़ चुकी हैं। निश्चित रूप में जीवन में आप कुछ करने वाली हैं। मैं नहीं बता सकती कि आप क्या करेंगी, आपका क्या इंटरेस्ट है, परंतु करेंगी जरूर, इतना बता सकती हूँ, क्योंकि आपने अपने पंख फैला लिए हैं और उड़ने के लिए तैयार है। एक नहीं, सैकड़ों रेखा गुप्ता तैयार होगी इस संगठन से, सैकड़ों रेखा गुप्ता। और मुझसे भी पहले बहुत लोग, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में, 75वां साल मना रहे थे हम, तो माननीय अमित शाह जी ने जब इस मंच से कहा कि भी मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एबीवीपीएन हूं, तो हमें कितनी खुशी हुई थी। आज मैं गर्व से कहती हूं कि मैं एबीवीपीएन हूं। कुछ नहीं से बहुत कुछ का ये सफर बहुत ही
अच्छा रहा, जीवन में इतना कुछ सीखा, और आज भी धन्यवाद करती हूँ हर बार कि आपने मुझे उंगली पकड़ के जहाँ पहुँचाया तो मेरा अस्तित्व बन पाया। नहीं तो शायद मैं भी घर में किसी परिवार में उसी प्रकार से बच्चे पाल रही होती। पर आज मेरे बच्चे भी मुझे सम्मान की निगाह से देखता है, मेरा परिवार भी सम्मान देता है, और ये देश भी सम्मान देता है बिकॉज ऑफ ABVP। बहुत सुंदर काम महिला संसद के रूप में विद्यार्थी परिषद ने किया है, और 2015 में भी पहले इसी प्रकार का कार्यक्रम हुआ। और हर कार्यक्रम के पीछे एक थीम होता है, उस थीम को लेकर के हमेशा विद्यार्थी परिषद चलती है। एक बड़ी सोच, एक बड़ा विजन, एक ऐसी पौध तैयार करना जो आने वाले समय में वट वृक्ष बनेगी और इस देश और समाज को छांव देगी। इस सोच के साथ चलते। आज आपको महसूस नहीं होगा, जब आप आगे बढ़ती जाएंगी मंच से इधर और इधर से इधर आएंगी, तो आपको महसूस होगा कि यस, ये रास्ता कितना सुंदर था, और मैं आज कुछ पाने की, कुछ करने की स्थिति में हूँ। महिला संसद, बहुत लोग तैयार करने की ज़रूरत है। आज देश ने, आदरणीय मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन पास किया है। आने वाले समय में विधानसभाओं में, लोकसभा में, हर जगह महिलाओं को आगे लाया जाएगा। आज भी केवल बात नहीं है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड गवर्नमेंट के नियम पे हम लोग चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि ऐसी, पहले क्या होता था, हम लोग लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए हर संगठन में 3-4 ही काम है। तिलक लगा दो, स्वागत कर दो, रंगोली बना दो, या पीछे से ये शॉल पकड़ा दो, यही काम बनते थे। पर इससे बहुत आगे उठ के आज इस मंच पे यदि आधे से ज़्यादा बहनें बैठी हैं, तो आप ये मानिए इसमें संगठन की भूमिका है। यदि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा गुप्ता बनी है, तो इसमें संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये इतनी बड़ी मशीनरी है जहां हम इतने से होकर के जाते हैं और एक बड़े स्वरूप के साथ बाहर समाज में जाते हैं। और इस सिस्टम में हम सबको अपने आप को ट्रेन करने की आवश्यकता है। ये मातृभूमि, ये देश हमसे बहुत कुछ चाहता है। हम ये अपनी भूमिका को लिमिटेड नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम तो कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, पढ़ाई कर ली, नंबर ले लिए, और फिर जहाँ मेरे परिवार ने कहा मैंने शादी कर ली, जीवन यापन ठीक हो रहा है। इससे थोड़ा आगे बढ़ के सोचना होगा, कुछ करना होगा। वो लाइन है ना बड़ी सुंदर कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं। आज आपके लिए सारे मौके खुले हैं। आप जहां जाना चाहें, आप सेना में जाना चाहें, जैसे सेना में जाइए, आप राजनीतिक फील्ड में आना चाहें वहां काम कीजिए, आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर फील्ड, स्पेस से लेकर के और प्लेस तक, हर जगह आपके लिए जगह है। आप अपनी उड़ान भरिए, आप लोग करिए जो करना चाहती हैं, और समझिए कि ये भारत की जो प्रगति है, जिस भारत का विजन हम देखते हैं 2047 के लिए, जब हमारे 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे, उस भारत की भूमिका जो है वो महिलाओं की प्रगति से होकर के गुजरेगी। देश की प्रगति महिलाओं की प्रगति से होकर गुजरेगी, देश की समृद्धि महिलाओं की समृद्धि से होकर गुजरेगी, और देश की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से होकर गुजरेगी। बिल्कुल ठीक थीम लिया है आपने, शक्ति से समृद्धि तक पहुंचना है। आप शक्ति रूपा हमारी युवतियां हो, उसको पहचानो और कर गुजरो कुछ ना कुछ। और ये माध्यम है जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है कि आज दिल्ली में आप इस छात्रा संसद में बैठ के अपने राज्य की आवाज़ उठा पाएंगी। ये राज्य की आवाज़ आज आप इस हॉल में उठा रही हैं, हो सकता है कल विधानसभा में उठाएं और परसों लोकसभा में उठाएं। ये आवाज़ बुलंद करनी होगी, और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना सोच, अपनी विज़न को और बड़ा करना होगा।
बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से आप सभी को। जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, और अगली बार जब मैं मंच पे आऊं, मैं वहां बैठ के देखूंगी तो मुझे यहां से दूसरी, तीसरी, चौथी रेखा गुप्ता नजर आएगी। सभी को शुभकामनाएं। दिल की गहराई से फिर से इस मंच के माध्यम से मेरी विद्यार्थी परिषद को मैं धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मेरे जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले किया। हमेशा ये संगठन आगे बढ़े और मेरे जैसी लाखों बेटियों को तैयार करे जो देश की चिंता करे, इस मातृभूमि के लिए काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।